आज गोपी और अहम नाराज हैं दोनों एक दूसरे से और एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे होते और नजरें चुरा रहे होते हैं। और रात को सोने के लिए भी गोपी कोकिला के पास चली जाती है और कोकिला से कहती है कि माँ जी क्या मैं आपके पाँव दबाऊं। कोकिला कहती है कि ठीक है। तभी गोपी कोकिला के पाँव दबाने लगती है और पाँव दबाते दबाते अचानक को गोपी को वहीं पर कोकिला के कमरे में नींद आ जाती है और गोपी वहीं पर सो जाती है कोकिला के पास। अगली सुबह जब कोकिला की आंख खुलती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि गोपी तो यहीं पर सो गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि गोपी मेरे कमरे में सो गई हो, ये क्या हो गया। तभी कोकिला कंबल लेकर आती है और गोपी के सर पर ओढ़ देती है। तभी कोकिला परेशान हो जाती है और कहती है कि गोपी बहू को क्या हो गया, आज से पहले तो गोपी बहू कभी भी मेरे कमरे में नहीं सोई। तभी जब कोकिला नीचे आती है तो वो ये देखकर और भी हैरान होती है कि वहाँ अहम भी अपने कमरे की बजाय बाहर सोफे पे सो रहा था। ये सोचकर तो कोकिला और भी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि यहाँ पर अहम बाहर सो रहा है और वहाँ पर गोपी मेरे कमरे में सो गई है। तभी कोकिला कहती है कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना। अहम कहता है कि हाँ मॉम, हमारे बीच सब ठीक है, परेशान होने की कोई बात नहीं। फिर दिन के समय जब अहम अपने कमरे में होता है तभी गोपी वहाँ पर चली आती है। अहम शेविंग कर रहा होता है कि अचानक अहम के गाल पे कट लग जाता है। ये देखकर गोपी घबरा जाती है। अहम कहता है कि इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये बात मॉम को नहीं बतानी, मॉम परेशान हो जाएगी खामखा का ये ज़ख़म देखकर, ठीक है ना। गोपी कहती है कि ठीक है, मैं माँ जी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आप अपने ज़ख़म पर मरहम तो लगा लीजिए। तभी अहम कहता है कि ठीक है, मरहम मैं लगा लूँगा। फिर गोपी कमरे से निकलकर बाहर चली जाती है।